पर आइए बढ़ते हैं आगे। भारत पर इसका क्या असर होगा, अगर आपके मन में यह सवाल है तो जवाब हम आप तक पहुंचाते हैं। तेल की कीमत को नियंत्रित करना भारत के लिए भी चुनौती होगा और सोने के दामों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इजराइल से ड्रोन सप्लाई में भी कमी की संभावना है और ड्रोन सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। इजराइल से हथियार सप्लाई धीमी हो सकती है। तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसका भारत पर क्या असर हो सकता है? भारत और इजराइल के बीच जो व्यापार होता है उस पर असर होना मुमकिन है। और सीधे रुक कर रहे हैं विशाल पांडे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त मौजूद हैं। अश्कलोन शहर में विशाल इस वक्त हैं, तेल अवीव में वो पहले थे। और विशाल जरा बताइए इस वक्त के ताजा अपडेट वहां से क्या हैं और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए बिल्कुल राम, इस वक्त हम एस्कलॉन शहर में मौजूद हैं जो कि गजा पट्टी से बेहद नजदीक है और तेल अवीव से लगभग इसकी दूरी 70 से 80 किलोमीटर होगी। लेकिन यहां पर जितनी देर हम पिछले 2 घंटे से मौजूद हैं हमें लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं, यानी धमाके लगातार हो रहे हैं जो यहां से गजा पट्टी का इलाका है उस तरफ। और यहां पर भी हमने दिखाया कि कैसे बीती रात रॉकेट से हमला किया गया। एक तस्वीर में आपको दोबारा दिखाता हूं, ये कि ये अपार्टमेंट है जिसके जो सेकेंड लास्ट घर है उस पर आप देखिए किस तरह से हमला हुआ है और नुकसान हुआ है। साथ ही यहां पर जो सुपरमार्केट का एरिया था यहां पर भी रॉकेट से हमला हुआ था हमास के आतंकियों की तरफ से और यहां भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सायरन यहां पर समय रहते बच गया और लोग बंकर्स में चले गए, शेल्टर्स होम्स में जाकर छिप गए, इस खुली जगह से वो दूर चले गए, इसलिए लोगों की जान को यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो हमें खबरें मिल रही हैं, अब सेंट्रल इजराइल के भी कुछ इलाकों में अब से थोड़ी देर पहले रॉकेट से हमले किए गए हैं और अभी जो सूचना हमें मिल रही है यरूशलेम के इलाके में भी रॉकेट से हमला हुआ है। यह अभी की ताजा अपडेट है क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में युद्ध लगातार जारी है। इजराइल उन ठिकानों को लगातार गजा पट्टी में नष्ट कर रहा है जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं इजराइल के रिहायशी इलाकों में जहां आम नागरिक रहते हैं, सिविलियंस के इलाके में यह हमले हो रहे हैं। और आप देखिए यहां पर वो घर मैं आपको दिखाता हूं जहां अब से थोड़ी देर पहले यानी लगभग 10-11 घंटे पहले यहां रॉकेट से हमला हुआ था और यह पूरा घर यहां तबाह हो चुका है। फिलहाल इस पूरे शहर में जब मैं घूम रहा हूं मुझे कोई जगह यहां पर बहुत ज्यादा ओपन नहीं दिखाई दे रही। लोग अपने घरों में हैं, सिर्फ काम के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर किसी को कुछ राशन खरीदना है या जरूरी सामान खरीदना है। लेकिन फिलहाल लोग अपने घरों में ज्यादा यहां छिपे हुए हैं क्योंकि किसी भी वक्त यहां रॉकेट से आम लोगों को बेतहाशा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और यूएन ने जो ताजा दावा किया है इस युद्ध को लेकर, उसके मुताबिक करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। विशाल, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास आगे भी रुक करेंगे। जी न्यूज़।